यहाँ बच्चे नहीं निकले, अब माएँ निकली हैं। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਨੀ CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮ ਲੈਂਡ ਆਫ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸੀਨ ਖਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਫਿਲਮ ਮੇਲੇ ਹੌਟ ਡੌਗਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਨਸੀਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਸੀਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾव है। मूवमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमने देखा कि पहली बार मुस्लिम औरतें इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पे जमा हो रही हैं। ऐसा शायद हमने आज़ादी के बाद पहली बार देखा होगा कि इतना बड़ा ऑर्गेनिक एक प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल जाता है और लोग सड़कें ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनको जाम कर देते हैं। और ये मोदी के ख़िलाफ़ भी सबसे बड़ा आंदोलन था और इस आंदोलन की वजह से ही बहुत सारे दूसरे आंदोलन, इसके बाद फार्मर वाला जो प्रोटेस्ट आया उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गया। आमने सामने आ जाओ, तुम भी निहत्ते हम भी निहत्ते। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਦਾਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਸਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਸਰੀਨ ਖਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਦਾਦੀ आज़ाद भारत दे हाणदी है और उसने भारत नू भारत बनते देखा है। के बाद लोग एक तरीके से जुड़ गए दादी के साथ, बिल्किस दादी के साथ, बिकॉज़ वो इतनी इम्पोर्टेंट बन गई, क्योंकि एक तो उनकी उम्र हमारे देश से भी ज़्यादा है। वो तब से यहाँ पर हैं जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, ब्रिटिश राज था, तो उन्होंने पूरा इंडिया को एक आप कह सकते हैं बड़े होते हुए देखा है, ग्रो करते हुए देखा है। तो इसलिए उनकी जो भी बात है उसमें बहुत सच्चाई है, बहुत वज़न है और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मेरी फिल्म का। उनकी बात मैंने सुनी, उनके साथ वहाँ टाइम स्पेंड किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। नसरीन खान का कहना है कि असहनशीलता, सज्जे पक्षी विचारधारा ਅਤੇ ਧਰਮ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, जिस करके वो इस दस्तावेजी फिल्म की खुद ही निर्माता, निर्देशक और कहानीकार है। 100 दिन का प्रोटेस्ट था, 100 दिन मैं सड़कों पे बाहर थी, दिन में भी रात में भी शूट कर रही थी और प्रोटेस्ट में भी बहुत ज़्यादा सेफ़ माहौल नहीं था, क्योंकि जैसे आपने देखा वहाँ पर किसी ने गोलियाँ चला दी हैं 2-3 दफ़ा और पुलिस का भी जो बर्ताव था प्रेस के साथ और प्रोटेस्टर्स के साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। किसी भी वक्त बहुत ही वायलेंट माहौल हो सकता था वहाँ पर। मेरी फ़िल्म में भी बहुत सारी अनसेफ सिचुएशंस मैंने कैप्चर करी हैं, तो लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी फ़िल्म को खुद ही फाइनेंस करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और मुझे बताए कि मैं अपनी कहानी कैसे बताऊँ। ये डॉक्यूमेंट्री हले तक सिर्फ फिल्मी मेलियां विच ही प्रदर्शित की जाती है, पर नसरीन खान नूं उम्मीद है कि इस दस्तावेजी फिल्म नूं कोई खरीददार जां विक्रेता मिल जाएगा ताकि वो अनसुणियां दियां कहानियां इस तरह सुणाउंदी रहे। जसप्रीत पंदेर, ओमनी न्यूज़। क्यों है आपको इसके साथ? हम हिंदुस्तानी हैं इसलिए।